स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट हमारी टेंथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। आज की फर्स्ट डे क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सेकेंड डे और थर्ड डे में हम फ्यूचर और पास्ट टेंस को कवर करेंगे। एजुकेशन विद स्टूडेंट मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ, तो जब मैं अपने स्कूल की क्लास में बच्चों को टेंस की या फिर इंग्लिश की किसी भी टॉपिक पे चर्चा करने लगूँ, ऐसा होता है कि बच्चे काफी हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता रहता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीट पर ही बैठे रहते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं देते कहीं आने जाने का, और हैंड अप करते रहते मैम मुझे कितनी घंटे कुछ हमें बताना है, हमें बताना है। लेकिन उसी जगह पे हम देखते हैं हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इस टेंशन से लेकर ना बहुत कंफ्यूज होता है। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं रहता, आता रहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में क्या जोड़ेंगे, हम इसे मेन वर्ब क्या जोड़ेंगे, या फिर इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। इस चीज को लेके स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो अपने आप को क्या करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस तो पहले ही खो देते हैं। करे ऐसा ना हो कहीं टीचर या मैम हमसे पूछ ले, ऐसा ना हो कि मुझे पूरी क्लास के सामने अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट होना पड़े, वो अपने आप को छिपाने लगते हैं। वहीं अपने दोस्तों के बीच में बैठ के अपने सर को दबा लेंगे, या फिर स्कूल देंगे मैम मुझे यहाँ जाना वहां जाना, और क्लास से आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी बच्चों, अगर आप लोग के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आई एम प्रॉमिस यू कि आपको इस क्लास को देखने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली हैं। तो आप फुल फोकस करके आप इस क्लास में 10-20 मिनट अपने लिए निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लीजिए। इस क्लास को देखने के लिए आपको ऑल द बेस्ट फ्रेंड। चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ही फ्रेंड, अगर हम टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें टेंस जानना बहुत जरूरी होता है। ये टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। जैसे फ्रेंड आप कोई काम करने वाले हो, या फिर आप कोई काम करोगे, या फिर आप कोई काम कर सकते हो, या फिर आप कोई काम कर चुके हो, ये सब हमारे क्या है, काम तो है, लेकिन हमें किससे पता चलेंगे, ये सब हमारे टेंस से ही पता चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है इंडिविजुअल वर्तमान काल, और वर्तमान का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हो, तो हम और आप किसमें हैं, हम और आप वर्तमान समय में हैं। ठीक है, हम खेल रहे हैं, आप लोग गाना गा रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, या फिर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या होता है friend? ये सारी वाक्य जो होते हैं हमारे, जो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, ये सब हमारे वर्तमान है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान किस तरीके से करते हैं फ्रेंड, वाक्य के अंत में प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक, स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं, हमें टाइम तो पता चल रहा है प्रेजेंट करना, जहाँ पे हमें ऐसे सेंटेंस रीडिंग, जैसे मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं क्लास देखता हूँ, ये सारे के सारे वाक्य हमारे किसमें, ये सारे के सारे वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस में है, ये तो हम जान गए। अब स्टूडेंट इसमें जो काम हो रहा है उसको जानने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, काम जो हो रहा है उसको जानने के लिए हमें देखने पड़ेंगे कि इनके वर्क जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वर्क जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट आपको बता दूं, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के वर्क होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है वहाँ पे तरीके। ठीक है, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल, सिंपल सेंटेंस में डिवाइड करें। सिंपल को हम इंडेफिनिट में डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में इसे कहते हैं। इसके बाद हमें कैंटिन्यूअस में रखा गया है, कैंटिन्यूअस। इसके बाद परफेक्ट। ठीक है, इसके नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा हमारे फ्रेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट अब इन चारों वर्ग अपना अपना काम कैसे करते हैं, पहले हम इसको जान लेते हैं। जैसे हमने सिंपल इंडेफिनिट लिखा, सिंपल का मतलब होता है साधारण। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ। इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाक्य लिख लेते हैं हम, मैं मैं खेलता हूँ, खेलता ये हमारे क्या है, ये तो हमारा सिंपल वाक्य है। हम लास्ट में देख रहे हैं हूँ और ता आ रहा है, ता हूँ आ रहा है, इसे हम पहचान कर गए कि हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान हम कर गए। और हम देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल है,
लेकिन इसको समझने की जरूरत भी बहुत है। मैं खेलता हूँ, फिर इसको हम क्या करें, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं सुनता हूँ, आई लिसन। इस तरीके से हो जाते हैं इंग्लिश में। इसमें हमें समय का पता नहीं होता है, इसमें बस इसमें हमारा काम होता रहता है, हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैंटिन्यूअस। कैंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि निरंतर। जैसे मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब आप लोग लगातार काम को कर रहे हो ना। लगातार आप लोग काम कर रहे हो, जिसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। और दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है कोई भी काम, जो भी हम काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका हो, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई हो। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वह जा चुका है, मैं आ चुकी हूँ। ये सब हमारे सेंटेंस क्या है, ये हमारे परफेक्ट में। ये अब कुछ करना वरना नहीं है, सब कुछ हो गया है जो होना था। अब इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आखिरी में है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी हमें इनका पढ़ना जरूरी होता है। और इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें जो है समय से ही काम चल रहा होता है, मतलब इसे एक समय दिया रहता है, उस समय से ही काम चल रहा था। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैं उसे 2 महीने से जानता हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से मैं इनका क्लास देख रहा हूँ। इस तरीके से जो हमारे वाक्य होते हैं वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। इंडेफिनिट की एक बात और हम आप लोग को बता दें, इंडेफिनिट टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। इंडेफिनिट टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर हमें इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी, तो इसमें हमें एक चीज देखना ये चाहिए कि इसमें हैबिट्स, रूटीन या फिर शेड्यूल के बारे में बताया जाता है। हो गई स्टूडेंट हमारी बेसिक नॉलेज, जो कि हमें टेंस के इर्द गिर्द पड़े रहते हैं, इसका जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको हम जान रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरीके से इनके सेंटेंसेस को इंग्लिश बनाएंगे। हमने यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव के कुछ वाक्यों को लिख रखा है, और इसी की इंग्लिश हम बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान तो अच्छे से जानते हैं। वाक्य के अंत में ता है, थी में और से में आएंगे। ठीक है, इससे हम पहचान करेंगे कि ये जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसमें हम देख लेते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश जब हम बनाएंगे उसके लिए क्या रूल्स होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट लिखा गया है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम को करने वाला होता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं एक कर्ता हूँ। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया जाएगा। अब आइए थोड़ा हम वर्ब को जान लेते हैं, जिसका क्या मतलब है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म, ये क्या होंगे, हम इस तरीके से इसको देखते हैं। ये क्या होंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वो हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम वेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमारा इसमें क्या रहता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर दो के साथ आई एन जी लगाया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म होगा। और यही अगर फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें तो दो के साथ ये जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे और ले लेते हैं सेकेंड फॉर्म की चीज को, जैसे टीच को ले लिया हमने, तो सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, टच। इसके बाद थर्ड फॉर्म में भी क्या होगा, टच। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा ना। और वही चीज फिफ्थ फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टीच हो जाएगा, टीच। इस तरीके से अब स्टूडेंट ये चीज हम देख लेते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म का यूज, सेकेंड फॉर्म का यूज, थर्ड फॉर्म का यूज और फोर्थ फॉर्म का यूज, और ये फिफ्थ फॉर्म का जो यूज दिया गया है। सेकेंड फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें पता है, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज आप लोग करोगे जहाँ पे आई, वी, यू या फिर दे हो। इस जगह पे हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कहाँ पे करेंगे, फिर थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए हमें एरो जहाँ पे लिखा रहा है वहीं पे आप लोग देखिएगा। फिफ्थ फॉर्म का हम यूज कहाँ पे करेंगे, ही, सी, इट, या फिर किसी पर्सन का नाम हो, उस जगह पे हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, उस जगह पे हम
फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिसके ऊपर भी हमारा काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना आप लोग इस चीज को समझ गए, इस रूल को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए, यस या नो। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। या फिर हम देख लेते हैं हमारे वाक्य क्या लिखेंगे और फिर इसके इंग्लिश हम बनाएंगे, और उसके लिए पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। चलिए हम पहला सेंटेंस है स्टूडेंट, को क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है मैं लिखता हूँ। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हम आई लिखेंगे। आई के साथ हम आप लोग बताइए कि हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। आप लोग को अभी अभी वर्ब बताया गया है स्टूडेंट, यू राइट। यहाँ पे हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि राइट। ठीक है, और भी कुछ नहीं है, नहीं हमारा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, वह पढ़ता है। अब ही के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, हम ही के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, ही रीड्स। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वे दरवाजा खोलते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे ओपन द डोर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इंग्लिश बनेगा। अगला हमारा क्या है, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, यू के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फटाफट बताइए। यस, वेरी गुड, यू के साथ भी हम प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यू प्ले द क्रिकेट। इसी तरीके से और अपने नेक्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, क्या लिखना है, नरेश स्कूल जाता है। अब इसके साथ हम कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। नरेश के साथ फ्रेंड आप लोग को बताया, जहाँ पे नाम आएगा वहां पे हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे, नरेश गोज टू स्कूल। इस तरीके से आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाओ। ठीक है ना, ये भी आसान तरीका है ना, आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। बेवजह ही आप लोग अभी तक टेंस से घबरा रहे थे। अब आइए हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ इसके रूल्स क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब आप जान गए। इसके साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट, जो कि डू और डज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब डू किसके साथ, डज किसके साथ, वही हमारा डू हमारा जो रहेगा स्टूडेंट यूज होगा आई वी यूज डे के साथ, और डज हमारा यूज होगा ही सी इट और किसी भी नाम के साथ हमारा डज यूज होगा। ठीक है, इतना तो हमारा वाक्य क्या लिखा गया, मैं। और यहाँ पे जो हमारा वाक्य क्या लिखा गया, मैं नहीं लिखता हूँ। जिसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आई के साथ आप लोग को क्या बताया, क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू। आई डू नॉट राइट। इसी तरीके से बनाएंगे ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। अगला हमारा क्या हुआ, नहीं पढ़ता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ही डज। ये के साथ हम क्या जोड़ेंगे, डज जोड़ेंगे, ही डज नॉट रीड। ठीक है, और मेरा का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वे दरवाजा नहीं खोलते हैं, दे डू नॉट ओपन द डोर। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं टेंस। अभी टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है, इसके लिए आप लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे इतना। अगला क्या है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट, है ना। अगला हमारा क्या है, नरेश स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नरेश, नरेश के साथ दो लगाएंगे, डज लगाएंगे, बिल्कुल गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। हम नरेश के साथ डज लगाएंगे, नरेश डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हमारा सारा सेंटेंस बन जाएगा। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बनाना तो सीख लिया। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके रूल्स को। अभी इंट्रागेटिव में क्या लिखा गया है, यहाँ पे डू डज लिखा गया है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और इसको किस तरीके से यूज करना है, जिस तरीके से आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया था उसी तरीके से इसको यहाँ भी यूज करना है। फिर उसको हमारा सब्जेक्ट है, मेन का फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा है फिर मार्क कर। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसका जो प्रश्न सूचक शब्द होता है वो वाक्य के शुरुआत में ही होता है। जैसे क्या तुम नहाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम वीडियो देखना अच्छा लगता है, क्या तुम वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है। ये सब क्या है, ये स्टार्टिंग में इसके प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं सबसे पहले लग जाते हैं। ठीक है,
चलिए फ्रेंड, और एक बात और बता रहा आप लोग को, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रागेटिव जो वाक्य होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वाक्य को देख लेते हैं जिसकी हमें इंग्लिश बनानी है। क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है क्या मैं लिखता हूँ। तब यहाँ पे फ्रेंड आप लोग को पता है कि हमें डू का यूज करना है, क्योंकि आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू आई राइट, इस तरीके से उसके लास्ट में हम फिर से लगा दिए। ये तुम्हारा क्या है, क्या वो पढ़ता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डज ही रीड, डज ही रीड। और नेक्स्ट हमारा क्या लिखेंगे, क्या वे दरवाजा खोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डू दे ओपन, डू दे ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, डू यू प्ले द क्रिकेट। और लास्ट में हम अपना क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भी पहचान है, जिसको लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इसके क्या रूल्स है और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, डब्ल्यू की फैमिली लगाई गई है, ये परिवारवादी होती है। डब्ल्यू की फैमिली क्या होती है, जैसे वाट, वेन, वेयर, वाई, whom, who, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे डब्ल्यू के फैमिली होते हैं, डब्ल्यू के वाक्य हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा डू और डज है। इसको हम किसके साथ यूज करेंगे आपको पता है, इसको बताएंगे फिर किस सब्जेक्ट लिखा गया है, मेरा पप्पा का लगाया और उसके बाद हमारा क्या लगाया गया, ऑब्जेक्ट लगाया गया। अब डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस जो होता है, ये बोलने में बहुत यूज होता है। ये क्योंकि सवाल बहुत हम लोग करते हैं ना, तुम कल क्यों नहीं आए थे, कल तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम इसे कैसे कर रहे हो। हम दुनिया भर का सवाल करते हैं और सबसे ज्यादा हम डबल इंटरव्यू सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इसको बनाना और इसको आना बहुत जरूरी ही है भाई। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा वाक्य। यहाँ पे लिखा गया है मैं क्या लिखता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अडब्ल्यू की फैमिली को करेंगे, यानी कि क्या की स्पेलिंग को लिखेंगे। क्या की स्पेलिंग क्या होगी फ्रेंड, आप सबको पता होगा, वाट। जिसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डू आई राइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो वह कब पढ़ता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेन, जो हमारा है, वेन डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा क्या है, वे दरवाजा क्यों खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखो, वाई, और यहाँ पे डू हो जाएगा, दे ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा क्या है, इसमें आप लोग देख रहे हैं, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, वेयर डू यू प्ले द क्रिकेट। ठीक है, वर्ड क्वेश्चन मार्क। आखिर हमारा क्या है इसमें, नरेश स्कूल कब जाता है। सबसे पहले हम कब की इंग्लिश को लिखेंगे, यानी कि वेन, वेन द नरेश गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। आप लोग स्टूडेंट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप लोग को आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग फोकस करिए, आप लोग रूल्स को याद कर लीजिए। रटने रटाने वाली चीज तो हमें नहीं लगता कि है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जरूरत है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो आप लोग उसको एक बार ओपन करके देख भी लेंगे। आप लोग के लिए कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं, इसकी हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे और इनके सेंटेंसेस की इंग्लिश को किस तरीके से बनाएंगे। वाक्य की पहचान के लिए student वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं शब्द आएंगे तो हम इसकी पहचान कर जाएंगे कि जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हो, वह किताब पढ़ रहा है, तुम मुझे देख रहे हो या फिर मुझे सुन रहे हो। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट अब आइए हम देख लेते हैं इसे अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम इंग्लिश में बनाएंगे और इसके रूल्स क्या होंगे। तो इसलिए सबसे पहले अफर्मेटिव से अगर हम बात करें रूल्स की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर इज एंड आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसको लगाएंगे। इज हम सिंगल्स के साथ यूज करेंगे, एंड आई के साथ, और आर तो है फिगर्स के साथ यूज होगा।
इसके बाद यहाँ पे मेन ऑफ द फॉर्म आईएनजी भी पहचान है, कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, ठीक है। आईएनजी उसमें लगा होता है। इसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब आइए इसी के बेस पे हम अपने सेंटेंसेस के इंग्लिश को बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वह पानी पी रहा है। पानी पी रहा है, देखिए लगातार काम हो रहा है ना, पीने का काम हो रहा है, वहां पे लगातार हो रहा है। यहाँ पे वह है हमारा सब्जेक्ट, हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ हम इज लगाएंगे, ड्रिंकिंग वर्ब में ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। अगला हमारा क्या है, तुम दौड़ रहे हो, यहाँ पे यू आर रनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीना खाना खा रही है, रीना इज ईटिंग द फूड। अब हम स्टूडेंट इसी में निगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं इसके वाक्यों को। वह पानी नहीं पी रहा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारी हैंड राइटिंग नहीं ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, मैं मंदिर नहीं जा रहा, इसके लिए हम लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू द टेम्पल, टू द टेम्पल। अगला हमारा क्या है, तुम दौड़ नहीं रहे हो, इसके लिए हम लिखेंगे यू आर नॉट रनिंग। नेक्स्ट क्या है, रीना खाना नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही है रीना खाना, क्या उसकी मम्मी उसको मार रखा है, रीना इज नॉट ईटिंग द फूड, द फूड। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव बनेगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को देखेंगे, उनके सेंटेंसेस को हम किस तरीके से इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले एग्जाम यानी कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उतारना होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फॉर्म आईएनजी और उसके बाद क्या लगा गया है हमारा ऑब्जेक्ट लगाया गया। अब इसमें हम देख लेते हैं इनके सेंटेंसेस इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। हमारा क्या लिखा है सबसे पहले, तो क्या हम पानी पी रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इज ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है हमारा स्टूडेंट, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई गोइंग टू द टेम्पल। और आखिर हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा क्या है, क्या तुम दौड़ रहे हो, इसके लिए स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, आर यू रनिंग, आर यू रनिंग। और अगला हमारा क्या है स्टूडेंट, क्या रीना खाना खा रही है, इसके लिए क्या हम लिखेंगे, इज रीना ईटिंग द फूड। अब हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव को किस तरीके से बनाएंगे। डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले डबल की फैमिली लिखनी होती है, हम लिखेंगे उसके बाद वेक्यूम वर्ब, वेक्यूम वर्ब हमारा क्या है, एम आर है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के इसके मार्क्स लगाएंगे। इस तरीके से हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश बनाएंगे। आइए हम बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमारा क्या आपने देखा है स्टूडेंट, उसको बताएंगे हम सीखते अपनी तरीके डबल की फैमिली रखेंगे, वेक्यूम वर्ब लगा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट फिर से, ठीक है। अब आइए हम इसके इंग्लिश को बनाने, वह पानी क्यों पी रहा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश लिख देंगे क्योंकि हमारा वाई होता है, वाई इज ड्रिंकिंग वाटर। और आखिर हमारा क्या रहेगा,
प्रश्नार्थक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क। तो अगला हमारा क्या है, मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो वाई एम आई गोइंग टू द टेम्पल, और आखिर में फिर से वही हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह। अगला हमारा क्या है, तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो वाई आर यू रनिंग, क्वेश्चन मार्क। आखिर में हमारा क्या है, रीना खाना क्यों खा रही है। यहाँ पे वाई इज रीना ईटिंग द फूड। ठीक है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। इसके हम इंजन किस तरीके से पहचान करेंगे और इनके क्या रूल्स होते हैं इनके सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा गया वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आएंगे, हमें पता चले कि हमारा परफेक्ट है। ठीक है, अब इनके रूल्स क्या है, इनका रूल्स ये है, स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज और हैव लगाएंगे। हैज किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ हम हैज लगाएंगे, और आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। मेन वर्ब का वर्ब फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। आपको हमें मेन वर्ब को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन किया था वर्ब के ऊपर, और स्टूडेंट आप लोग अपनी साइड से वर्ब को अच्छी तरीके से बहुत ढेर सारे वर्ब को याद करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से इनकी इंग्लिश इनकी सक्सेस बनाएंगे। आगे देखिए लिखा गया है वह एक गीत गा चुकी है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सी, क्योंकि लड़की है। ठीक है, सी यहाँ पे जो हो जाएगा है, सी है संग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड देयर वर्क ना। अब अगला हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला है तुम पत्र पढ़ चुके हो। यहाँ पे यू हैव रीड अ लेटर। अगला हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला हमारा है तो माता जी अभी आए हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मदर हैव जस्ट केम। अब हम देख लेते हैं हम नेगेटिव को किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है सब्जेक्ट रहेगा हैज है रहेगा, उसके बाद तुरंत उसके बाद हम नोट लगाएंगे, मेनू का शॉर्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आइए हम इसको देखते हैं किसी भी हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया वह एक गीत नहीं गा चुकी है, तो यहाँ हमें लिखना है सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अगला हमारा वाक्य स्टूडेंट तुम पत्र नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट read a letter। ठीक है, अगला हमारा है माता जी अभी नहीं आई हैं। ये इसके लिए हम लिखेंगे मदर हैज नॉट जस्ट केम। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट हमारा परफेक्ट में ये सेंटेंसेस की इंग्लिश बनेगी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव को कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमारा रूल्स देख लीजिए, है को पहले यानी को पहले लगाया गया है, सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद मेरे ऊपर थर्ड ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या है डबल इंटरगेटिव क्या करेंगे, डबल इंटरगेटिव में भी ऑब्जेक्ट की फैमिली पहले लगा देंगे, है उसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेरे ऊपर थर्ड लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद फिर से मार्क रहेगा। इस तरीके से हमारे रूल्स है। अब हम इनके सेंटेंसेस की इंग्लिश को बना के देख लेंगे। हम यहाँ पे लिखा गया है क्या वह एक गीत गा चुकी है, जिसके लिए स्टूडेंट हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज सीन ना, हैज सीन संग अ सॉन्ग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा क्या है, क्या तुम पढ़ चुकी हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैव यू
रीड अ लेटर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, क्या माता जी अभी आई हैं? यहाँ पे क्या रहेगा, हैड मदर जस्ट कम। यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अगला हमारा स्टूडेंट क्या है, ये आप लोग डबल इंट्रा देखी की बात कब हम करेंगे। आखिरी में हमारा बात क्या है, उत्तर देते होंगे, क्या माता जी अभी आए हैं? इसको हम किस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा है मदर, ना है मदर जस्ट कम, इस तरीके से। अब हम डबल इंटरोगेटिव को देख लेते हैं, रूल्स आप लोगों को पता है, लिखा भी गया है। अब हम सीधे इसके सेंटेंसेस से इंग्लिश को बना के देखते हैं क्या लिखा गया। वह एक गिफ्ट कब बात होती है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि वेन। यहाँ हमारा वेन हो जाएगा। एक बार देखिए लोग है सी संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमारा क्या है, तुम पढ़ चुके हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्यों सबसे पहले लगाएंगे, वाई हैव यू रीड अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा परफेक्ट में इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाई जाएगी। आप लोग इसको सीख चुके हैं। अब हमारा अब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसमें हमने सारे सेंटेंसेस को एक साथ लिख रखा है। हम फटाफट इनके रूल्स को देख के और इनके एग्जाम्पल को बना लेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। स्टूडेंट इसमें आप जब वाक्य को देखेंगे तो वो एक समय से चल रहा होता है, मतलब चल भी रहा होता है, उसके साथ में एक उसका समय भी दिया गया होता है, ठीक है। अब आइए इसी के साथ हम फॉर्मेटिव के रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, इसलिए जब इनके वाक्य को आप देखोगे तो ये एक समय से चल रहे होते हैं, मतलब इनमें काम तो हो रहा होता है और इसमें समय भी दिया गया होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इनके हम अफर्मेटिव किस तरीके से बनाएंगे उसके रूल्स को देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद है क्योंकि परफेक्ट लिया है तो बीन बोलने का काम कर रहा है, मेन मतलब पर्सन आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर उसका सिंस फॉर और टाइम। अब हम इसको देख लेते हैं, सिंस हम कहाँ यूज करेंगे और फॉर हम कहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट जहाँ पे निश्चित समय की बात करी जाए वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे 1995 ऐसा सन दिया हुआ है, या फिर 2001 सन दिया गया है, या फिर सुबह शाम रात दोपहर की बात करी जा रही, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक निश्चित समय है, ठीक है। मैं 2 अक्टूबर 2009 में पैदा हुआ हूँ, ये क्या होगा, ये हमारा एक निश्चित समय है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम सिंस यूज करेंगे। और फॉर हम जैसे हमारे लिए निश्चित समय ना हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तुम 2 घंटे से कहीं जा रहे हो, न मैं 4 हफ्ते से वहां था, तो ये हमारा निश्चित समय नहीं है, क्योंकि 4 हफ्ता कहीं भी आ सकता है, 2 हफ्ता कभी भी हो सकता है ना, इसीलिए। फिर टाइम क्या रहेगा, टाइम जैसे 5 बजे से 4 बजे से 2 बजे से 3 बजे से ये दिया रहे तो टाइम हो गया, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं। अब आइए निगेटिव में बात कर लेते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट है नॉट लगाने में, उसके बाद ये लगाने में ऊपर पर्सन आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर टाइम लगाएंगे। उसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे हैड रहेगा, हेड में पहले रहेगा सब्जेक्ट बीन, उसके बाद में का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट चेंज फॉर और टाइम रहेगा। और नेक्स्ट में हमारा क्या आता है आखिरी स्टूडेंट, तो वो है वाई डबल इंटरोगेटिव। इसको हम जैसे डबल की फैमिली नहीं भूलना है भाई, कभी नहीं भूलना है जहाँ डबल इंटरोगेटिव फैमिली की बात करी जाए। जहाँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात है वहाँ पे डब्ल्यू एस फैमिली को भूलना ही नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लो आप लोग। यहाँ पे डब्ल्यू एस की फैमिली है सब्जेक्ट बीन मीनिंग ऑफ द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट मींस और टाइम लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और स्टूडेंट आइए हम एक एक करके अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं और इसी के साथ आपका ये क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है, तुम 2 दिन से यह काम कर रहे हो। अब इसका हम किस तरीके से लिखेंगे फिर चलो देखते हैं।
यहाँ सबसे पहले हम सब लगाएंगे, यानी कि वो हमारा सबसे पहले यू लगाएंगे। फिर के साथ हम हमारे यूज करते हैं यू है ना, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा सर। अगला हमारा क्या है, तुम 2 दिन से यह काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। अगला हमारा क्या वाक्य है स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। अगला वाक्य हमारा है, तो क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हैज हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। अगला हमारा क्या है फ्रेंड, अगला हमारा है, सीमा सुबह से क्या गा रही है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या के स्पेलिंग, यानी कि वाट वाट है सीमा, वाट है सीमा बीन a song since morning। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। स्टूडेंट प्रैक्टिस आप लोग को पहले ही मैंने कहा कि प्रैक्टिस आप लोग जितना करेंगे उतना ही आप लोग को ये चीजें आएंगे। ठीक है।